वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पिंकी वर्मा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में सिलॉक से रिलेटेड उसके बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और आइदर और का कॉन्सेप्ट सीखा था। उसी तरीके से आज के टॉपिक में सिलॉक्स के ही कोई फर्दर पार्ट्स हैं, उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि अभी हमारे टॉपिक में रह रहा है ओनली और ओनली अ फ्यू। बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ओनली और ओनली अ फ्यू से देखने को मिलते हैं। सपोज करो अगर आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं सिलॉक्स चैप्टर से रिलेटेड, तो उसमें 2 क्वेश्चन आपका ओनली और ओनली अ फ्यू से होगा और एक सिंपल वाले स्टेटमेंट से होगा। तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। पहले दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे। सपोज नोट करते रहना साथ साथ, अगर आपके क्वेश्चन में ओनली अ फ्यू गिवन है, ठीक, और फिर दूसरा आपका ओनली गिवन है। अब यहां पर स्टेटमेंट अगर मैं आपको ये दे दूं, ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ ए बी है, ठीक है। तो अब ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो यहाँ पर मैंने आपको जब ऑल का केस बताया था, ऑल को क्या क्या बोला जाता है, तो वहां पर ओनली के साथ मैंने कंडीशन लिखवाई थी। उसी कंडीशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू और ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो आपके वेन डायग्राम में चेंज आ जाता है जैसे ये स्टेटमेंट गिवन होती है। देखो ओनली अ फ्यू 2 स्टेटमेंट को कैरी करता है, सम भी और सम नॉट भी। ओनली अ फ्यू आपके 2 स्टेटमेंट को कैरी करता है, सम भी और सम नॉट भी। किस तरीके से, अब इसको आप रीड कैसे करोगे, इसका वेन डायग्राम बनाने के लिए इसका मीन हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा दैट इज सम ए आर बी भी, सम ए आर बी और सम ए आर नॉट, सम ए आर नॉट बी। इस ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब ये मतलब निकलता है सम ए आर बी भी है और सम ए आर नॉट बी भी है। तो इसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये है ए का घर, तो सम ए आर बी आप ऐसे बनाते हो ना, कुछ ए बी है और सम नॉट दे रखा है, तो ए का सम पार्ट बी से नेगेटिव का रिलेशन भी रखेगा। वापस से समझते हैं, ओनली अ फ्यू जो होता है आपके 2 स्टेटमेंट को एक साथ कैरी कर रहा होता है, दैट इज सम और सम नॉट। इसका मीनिंग ये हो जाएगा सम ए आर बी भी और सम ए आर नॉट बी भी। अब जब वेन डायग्राम बनाओगे तो आप इसकी हेल्प से बनाओगे, दैट इज सम ए आर बी और ए का सम पोर्शन बी के साथ नेगेटिव रिलेशन भी रख रहा है। जैसे आपने अपने किसी भी स्टेटमेंट में देखा सम ए आर बी, तो आप तुरंत रिएक्शन करोगे सम ओनली अ फ्यू ए आर बी, सम ए आर बी भी और सम ए आर नॉट बी भी। अब यहां से अगर आपको कंक्लूजन में दे दिया जाए ऑल ए, सारा का सारा ए बी हो सकता है, ऑल ए कैन बी बी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इस सभी ए में ये सम पार्ट तो मना कर रहा है ना, तो सारा का सारा ए तो जा ही नहीं सकता बी में। तो ऑल ए आर बी, क्या ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो रॉन्ग, क्योंकि ए का सम पार्ट नहीं जाएगा। बट अगर बी की तरफ से ए के लिए बोले तो ऑल बी आर ए, तो सारा का सारा भी ए के पास जा सकता है, क्योंकि इसकी तरफ से कुछ भी नेगेटिव पॉइंट नहीं था। और डिस्कस करते हैं ओनली कंसेप्ट क्या कहता है। यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल होना है। स्टेटमेंट आपके सामने ये गिवन हो, ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको जो वेन डायग्राम आप बनाओगे ध्यान में रख के बनाना है, जो भी एलिमेंट है एलिमेंट को रिवर्स करो। जैसे कि यहाँ पर ए और बी है, तो ए की जगह बी और बी की जगह पर ए लिख दो, ठीक, और इस ओनली को ऑल रख के रीड करो, दैट इज। अब आपका वेन डायग्राम इसकी हेल्प से बनेगा। ओनली ए आर बी का मतलब हो गया ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी ए हैं। क्लियर हुआ। वेन डायग्राम बनाते टाइम ध्यान रखना है, ओनली ए आर बी का मीनिंग है ऑल बी आर ए, एलिमेंट को रिवर्स किया और ओनली की जगह हमने ऑल को पुट करके देखा और फिर वेन डायग्राम ध्यान बनाना है। यहाँ पर एक पॉइंट और बहुत फोकस करना है, बहुत ज्यादा। क्यों, अब यहाँ पर देखो, अगर यही डायग्राम आपने ऑल की हेल्प से बनाया होता तो कोई मीनिंग, मतलब जैसा हम सॉल्व करते हैं वैसे उसका मीनिंग कंसिडर करते, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये ओनली की हेल्प से बनाए तो जो ये अंदर वाला पार्ट है ना बी, ये किसी भी थर्ड पर्सन के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा।
चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ओनली के केस में जो अंदर वाला पार्ट है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई रिलेशन में नहीं जाएगा। दैट इज ये सिर्फ बी लॉयल है किसके लिए, ए के लिए। दैट इज जो बी है वो वन साइड लवर समझ लो कि ये सिर्फ लॉयल किसके लिए है, ए के लिए। ए कहीं भी जा सकता है थर्ड पर्सन के साथ, पॉसिबिलिटी में कहीं भी जा सकता है, थर्ड पर्सन हो या डेफिनेटली बोला जाए कहीं भी चला जाएगा। बट जो ये बी है ओनली वाले केस में ये बी किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा। अगर कंक्लूजन में बी से रिलेटेड कोई पॉइंट दिया जाता है तो वो सिर्फ ए के लिए दिया जाएगा तभी ट्रू होगा, अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ दिया जाएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर यही डायग्राम आपने ऑल की हेल्प से बनाया था तो बी थर्ड पर्सन किसी भी थर्ड पर्सन के साथ पॉसिबिलिटी में जा सकता था। कब, जब ये ऑल की हेल्प से हमारा डायग्राम बना होता। बट अभी हमने किसके हेल्प से बनाया, ओनली के कंसेप्ट से बनाया, तो इस पॉइंट को और ध्यान देना है। एक बार मैं दोनों के पॉइंट को समराइज कर देती हूँ। अभी मैंने डिस्क्राइब किया ओनली और ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू आपके दो स्टेटमेंट को कैरी करता है, सम भी और सम नॉट भी। जब आप डायग्राम बनाओगे ओनली अ एप्पल आर मैंगो, दैट इज सम एप्पल आर मैंगो और सम एप्पल आर नॉट मैंगो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नाउ नेक्स्ट ओनली ए आर बी का डायग्राम बनेगा तो एलिमेंट को रिवर्स कर देना है, दैट इज बी ए की जगह और ए बी की जगह, और ओनली की जगह आप ऑल को रीड करोगे, दैट इज ऑल बी आर ए। और इस बात में ये ध्यान देना है जो ये बी है किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मतलब कंसेप्ट समझ में आ रहा है, इसी पे बेस्ड अभी क्वेश्चंस कराती हूँ, फिर देखना इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा क्वेश्चंस के बीच में। नोट कर लो आप इसको। देखो अब इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका बोला गया ओनली अ फ्यू कॉटन आर सिल्क, दैट इज सम कॉटन आर सिल्क, कुछ कॉटन सिल्क हो भी जाएगा और कॉटन का सम पार्ट सिल्क से नेगेटिव का रिलेशन भी रखेगा। ऑल सिल्क आर रेयॉन, जितने भी सिल्क है वो सब क्या है, रेयॉन। और नो सिल्क इज अ पॉलिस्टर, सिल्क का पॉलिस्टर के साथ नेगेटिव का रिलेशन है कि कोई भी सिल्क पॉलिस्टर नहीं है। वेन डायग्राम क्लियर हुआ। फर्स्ट कंक्लूजन बोला गया ऑल पॉलिस्टर इज कॉटन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये सारा का सारा पॉलिस्टर कॉटन के पास आ जा सकता है? तो देखो पॉलिस्टर ने स्टेटमेंट में कहीं भी कॉटन के लिए तो कुछ नहीं बोला, और जब भी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन ना हो और वर्ड यूज हुआ हो कैन में या पॉसिबिलिटी, वो कंक्लूजन आपका सही होता है। बोला गया है क्या ये सारा का सारा पॉलिस्टर कॉटन के पास आ सकता है, तो ये कंक्लूजन ट्रू है। मेरा एक क्वेश्चन यहाँ से है अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इस कंक्लूजन में आपका ये बोला जाए ऑल कॉटन कैन बी पॉलिस्टर, क्या सारा का सारा कॉटन पॉलिस्टर हो सकता है, तो हमारा आंसर नो हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? देखो कॉटन का सम पार्ट किस में है, सिल्क में है, और सिल्क ने तो मना किया है, तो सारा कॉटन पॉलिस्टर के पास नहीं जा सकता। बट इसकी जगह पर अगर उसने हमें ये बोला होता कि सम कॉटन कैन बी पॉलिस्टर, दैट विल बी ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट कंक्लूजन, नो रेयॉन इज अ पॉलिस्टर, रेयॉन कोई भी रेयॉन पॉलिस्टर नहीं है। सिल्क ने मना किया था कि मुझे पॉलिस्टर से बात नहीं करनी है, और पॉलिस्टर मैन ने मना किया है कि मुझे सिल्क से बात नहीं करनी है। क्या इस रेयॉन ने पॉलिस्टर के लिए स्टेटमेंट में कहीं पर भी कुछ बोला गया है? सिर्फ इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन है। अगर हम रेयॉन और पॉलिस्टर को देखें तो दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, आप कांट से वाली सिचुएशन पे आ गए हो। दैट इज रेयॉन पॉलिस्टर नहीं है, हमें दिख रहा है कि नहीं है, बट नेगेटिव वाला रिलेशन नहीं दिख रहा ना, ये वाला पॉइंट होता तब हम इसको ट्रू करते। बट रेयॉन ने पॉलिस्टर के लिए कुछ नहीं कहा, तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। दैट इज कांट से वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो आप यहाँ पर आंसर मार्क करोगे ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम वन इज ईस्टर। तो सम का डायग्राम यू ऑल आर अवेयर फॉर दैट, सम वन इज अ ईस्टर, नो ईस्टर इज अ एग, दो ई से है तो एक की स्पेलिंग लिख लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओनली अ फ्यू एग आर हिडन, कुछ एग हिडन है, ओनली अ फ्यू एग आर हिडन, तो सम एग आर हिडन और सम एग आर नॉट हिडन। ठीक है, एग की तरफ से सब नॉट का रिलेशन है, किसके लिए, हिडन के लिए। अब पहला कंक्लूजन बोला गया ऑल हिडन इज अ ईस्टर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये सारा का सारा हिडन ईस्टर के घर पे आ सकता है, क्या ऐसी संभावना है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सारे के सारे हिडन में सम पार्ट कौन है, एग, और जब ईस्टर ने मना किया है तो एग भी तो मना किया है ना,
तो सम नॉट का रिलेशन तो दिख रहा है, तो सारा का सारा हिडन ईस्टर तो नहीं हो सकता ना, ऑल हिडन कैन बी ईस्टर, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि सारे हिडन में सम पार्ट एग है और एग ने मना किया है, तो सारा हिडन कभी भी एग नहीं हो सकता, ठीक है। और ये बोला है कि ऐसा हो सकता है, तो इसकी कंक्लूजन ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट पे आओ, इसने बोला है सम बनी इज हिडन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ बनी हिडन के पास जा सकते हैं, तो बनी का घर यहाँ पर हो गया और हिडन का घर यहाँ पर हो गया, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है हमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ बनी का ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन भी ईस्टर वो किसके पास, हिडन के पास तो आ ही सकता है, तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा, आपका आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनली अ फ्यू ब्राउन आर ग्रीन, कुछ ब्राउन ग्रीन है, दैट इज सम ब्राउन आर ग्रीन और सम ब्राउन आर नॉट ग्रीन, सम ग्रीन आर येलो, कुछ ग्रीन येलो है, एंड एटलीस्ट सम का मतलब आपका सम ही होता है, सम येलो आर व्हाइट, तो कुछ येलो व्हाइट है, ठीक है। वेन डायग्राम क्लियर हुआ, पहला कंक्लूजन सम व्हाइट इज ब्राउन, ब्राउन का घर ये बंद हो गया, व्हाइट का घर ये बंद हो गया, क्या इन दोनों में सम का रिलेशन दिख रहा है, नहीं, तो पहला कंक्लूजन गलत। दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर बोला गया है नो ब्राउन इज व्हाइट, कोई भी ब्राउन व्हाइट नहीं है, देखो तीनों स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव और कंक्लूजन किस नेचर का है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी ड्रॉ नहीं किया जा सकता, दैट इज दिस कंक्लूजन इज आल्सो बी रॉन्ग, ठीक है। अब देखो, और वैसे भी ब्राउन और व्हाइट में ये नेगेटिव का तो रिलेशन नहीं दिख रहा ना, नेगेटिव वाली लाइन तो हमारे वेन डायग्राम में दिख ही नहीं रही है, तो फिर से कांट से वाली सिचुएशन आ गई। अब दोनों कंक्लूजन गलत है, आइदर मार्क करोगे या नाइदर, देखो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों के एलिमेंट सेम, ब्राउन और व्हाइट, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव, तो सम आपका पॉजिटिव हो गया, नो आपका नेगेटिव हो गया, ईदर और की तीनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रही है, सम और नो आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है, तो आप यहाँ पर आंसर मार्क करोगे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ओके। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एप्पल आर मैंगो, कुछ एप्पल मैंगो हैं, नो मैंगो इज अ ब्लड, कोई भी मैंगो ब्लड नहीं है, ओनली ब्लड इज हर्ट, देखो ओनली आ गया, तो ओनली वाले में एलिमेंट को रिवर्स करना है, ओनली की जगह ऑल को रख के पुट करना है, तो दैट इज ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑल हर्ट इज ब्लड, दैट इज सारा का सारा हर्ट ब्लड पर है, ब्लड के अंदर है, एक पॉइंट देना, ये हर्ट किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा, ठीक है। पहला कंक्लूजन बोला गया है यहाँ पर सम हर्ट इज नॉट मैंगो, कुछ हर्ट मैंगो नहीं है, सम हर्ट इज नॉट मैंगो, तो ठीक है, जब बड़े भाई ने मना कर दिया है तो अंदर वाला भी इससे कोई नहीं रिलेशन बोलेगा, तो सम नॉट का रिलेशन दिख रहा है, ये वाला पॉइंट भी इससे नेगेटिव का रिलेशन देखेगा, तो ये कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा, सम हर्ट इज नॉट मैंगो, कुछ हर्ट मैंगो नहीं है। ऑल ब्लड कैन बी एप्पल, क्या ये सारा का सारा ब्लड एप्पल के घर पे जा सकता है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखना क्यों। ऑल ब्लड कैन बी एप्पल, तो आपका आंसर होगा कि हाँ हो सकता है, क्यों, जैसे कि ब्लड ने तो एप्पल के लिए कुछ नहीं बोला और पॉसिबिलिटी वर्ड यूज कर रहा है या फिर कैन यूज कर रहा है, तो ये ब्लड तो एप्पल के पास जा ही सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पार्ट और ध्यान देना है कि आपने ये डायग्राम ऑल की हेल्प से नहीं बनाया, ओनली की हेल्प से बनाया है, तो जो ये ब्लड के अंदर है, सारे ब्लड के अंदर अगर ये हर्ट है, तो ये हर्ट वाला पोर्शन एप्पल के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा, तो ऑल ब्लड कैन बी एप्पल, क्या ये सारा का सारा ब्लड एप्पल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इस ब्लड में हर्ट भी आ रहा है और ये हर्ट किसी भी थर्ड पर्सन के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेगा, ठीक है। ओनली और ओनली ये फ्यू का कंसेप्ट बताया, उसी पे बेस मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन किए हैं, आप इसको दोबारा से वीडियो को देखना, डिटेल में एनालाइज करना, और इसके प्रीवियस वीडियो जितनी भी है उसको भी देख के कोई क्वेरी आती है तो कमेंट में कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको मैक्सिमम शेयर करें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से स्टडी करते रहे, आपका एग्जाम बहुत पास आने वाला है, एग्जाम भी आने वाले हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।